दोस्तों आज हम बात करेंगे आतंकियों के लिए भारत क्यों बना सॉफ्ट टारगेट। पूर्व में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है कि आतंकी सरेआम भारत में घुसकर अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट आतंकी हमले करके चले जाते थे। अकेले जम्मू कश्मीर में 21,343 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। इसमें 14,930 निर्दोष लोगों की हत्या की गई और 6,143 हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों ने आहुति दी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 1991 में हमला होता है और इसमें 140 लोगों की मौत हो जाती है। वर्ष 2000 में अमरनाथ यात्रा पर हमला होता है और 62 लोगों की हत्या की जाती है। साल 2001 में पार्लियामेंट पर हमला होता है और 13 लोगों की हत्या की जाती है। 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला होता है, 29 लोगों की हत्या की जाती है। 2005 में नई दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। 7 अलग अलग लोकल ट्रेनों में 7 स्टेशनों पर बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसमें 209 लोगों की जान जाती है और 714 लोग घायल होते हैं। 2006 में वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 28 लोगों की जानें जाती हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला 2008 में 26/11 को मुंबई में हमला होता है और 166 लोगों की जानें जाती है और करीब 300 से ज़्यादा लोग जख्मी होते हैं। 2010 में पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और 17 लोगों की जानें जाती है। 2014 में पठानकोट एयरबेस पर हमला होता है और इसमें 7 लोगों की जानें जाती है, जिसमें 6 जवान और 1 नागरिक शामिल है। 2019 में पुलवामा में अटैक होता है और 40 जवान शहीद हो जाते हैं। 2024 में रईसी में बस पर हमला होता है और अभी अभी हमने देखा 2025 में पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों की हत्या की गई। ऐसा क्या है कि आतंकवादियों के लिए भारत एक सॉफ्ट टारगेट बन गया था। आतंकवादी देश के अंदर घुसकर कहीं पर भी हमला कर बॉम्ब ब्लास्ट कर चले जाते थे। आतंकवादी देश के अलग अलग शहरों में, जैसे कि महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, गुजरात के अक्षरधाम, गांधीनगर और राजस्थान के जयपुर, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, ऐसे कई जगहों पर आतंकवादियों की घटनाओं को अंजाम देते थे। यहाँ कुछ मैं बड़े आतंकवादी हमलों की चर्चा कर रहा हूँ। इन आतंकवादियों ने भारत को सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा? 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर हमला किया जाता है। 5 आतंकवादी संसद में घुसकर यह आतंकवादी हमला करते हैं। वे पूरी तैयारी से आए थे और उस समय संसद चल रही थी। पूरे सांसद, मंत्री यह संसद में मौजूद थे। साथ ही पूरे देश का मीडिया संसद परिसर में मौजूद था। यह आतंकी खुलेआम आतंकी घटना को अंजाम दे रहे थे, हमला कर रहे थे और संसद के अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। यह अब तक का देश की लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में हमारे जवान और कर्मचारी मिलाकर 13 लोग शहीद हो जाते हैं। साथ ही 5 आतंकवादियों को भी मार दिया जाता है। जब यह हमला होता है, देश में बीजेपी की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। पूरी दुनिया ने इस हमले की लाइव तस्वीरें देखी। इस हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सेना को आदेश देते हैं बॉर्डर पर तैयार रहने के लिए। पाकिस्तान से जुटी बॉर्डर पर सेना की भारी तैनाती होती है और सेना तैयार रहती है। 2 महीने तक सेना तैयार थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश दिया नहीं गया। सेना आदेश का इंतजार करती रही। हमने इतना बड़ा हमला होने के बाद भी पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे एक बहुत गलत मैसेज इन आतंकवादियों को गया और पूरे विश्व में गया। भारत की कमजोरी खुलकर सामने आई। पता नहीं क्या कारण था, किस देश का दबाव था, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर सकी। हमले के बाद सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की। डोजियर पे डोजियर पाकिस्तान को भेजे, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं। और इसकी वजह से यह एक संदेश गया आतंकियों में कि भारत कुछ भी नहीं कर सकता और उनका मनोबल बढ़ता गया। इसलिए मैं मानता हूँ यह भी एक कारण है कि आतंकियों का मनोबल बढ़ने का और भारत का सॉफ्ट टारगेट होने का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।